आई न्यू दिस। किसी ने काश मेरे को पहले ही बता दिया होता कि मैं CFA लेवल 1 करने वाली हूँ, उससे पहले ये वाली गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना तुम बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगी अपने फाइनेंशियल करियर में यार। चलो कोई बात नहीं गाइज, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ। हेलो, हाय गाइज, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। I am Akansha. I prepare content on equity research analyst. I take a lot of financial challenges. I took CFA level 1 challenge and I cleared it the 120 days. So if you are interested, just go and watch it out. And before moving ahead, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर तुम भी CFA लेवल 1 कर रहे हो और ये वाली गलतियां कर रहे हो तो भाई फाइनेंशियल करियर का ग्रोथ ना थोड़ा स्टैग्नेंट हो सकता है। तो गाइस ये वाली गलती मत करो और आगे बढ़ते रहो, अपना फाइनेंशियल करियर एकदम टॉप पे मेरे साथ बनाते रहो। तो सबसे पहली चीज है ना, अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग। यार हम लोगों का अप्रोच ना कहीं जाके ये हो जाता है कि यार मैंने अभी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया, मैंने इतने सारे पैसे लगाए, मुझे कैसे भी किसी भी हालत में किसी भी सूरत में एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो गाइस अब होता क्या है ना, इस वाले सिचुएशन में आने के बाद हम अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर लेते हैं, हम जर्नी जो होती है ना CFA को पढ़ने वाली उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना लेके मेन रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। यार मैं पास हो जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, यार ये हो जाएगा। तो मतलब जो जर्नी होती है ना हम लोगों की पढ़ाई करने वाली, नॉलेज लेने वाली, हम कहीं ना कहीं उसी को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। तो गाइस हम लोगों को कोई भी चीज अभी हम नॉलेज वाइज जो भी पढ़ रहे हैं और हम लोग अगर उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, ठीक है। तो मैं क्या करती थी ना, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती थी और मैं ऐसा समझती थी मैं तो प्रो बन चुकी हूँ भाई इस सब्जेक्ट में, पूछ लो मुझसे जो पूछना है, बस मॉक दिया, एग्जाम का क्वेश्चन देखा, सॉल्व हो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मेरी रिवीजन की टेक्निक इतनी खराब थी कि मैंने रिवीजन लास्ट के मतलब मैं आपको चलो अपनी स्टोरी छोटी सी जल्दी से बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ये वाला अपना CFA लेवल 1 का जो चैलेंज लिया था उसमें बहुत अच्छे से बताया है, बट लेट मी टेल यू, मैं जब अपना एग्जाम लिख रही थी ना तो मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम बच गया था रिवीजन करने के लिए, ठीक है। मैं लास्ट मोमेंट तक तो सिर्फ अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रही थी और बहुत बुरी हालत हो गई थी इन सब चीजों के चक्करों में, और मैं अपने आप को प्रो समझने लग गई थी। यार ये सब्जेक्ट क्या खत्म हुआ, मेरे से पूछ लो भाई, मेरे को आता है, मैंने अभी अभी पढ़ा है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप कोई भी चीज पढ़ते हो उसके 10 दिन बाद ही अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करके देखो, कुछ याद नहीं रहता है। एंड आई वॉज जस्ट लाइक कि हमको सब आता है। नहीं, ये वाली चीज की गलती बिल्कुल मत करना। आप जैसे एक सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, दूसरा सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, क्रॉस रिवीजन शुरू कर देना है। जैसे सेकंड सब्जेक्ट खत्म हुआ, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट धीरे धीरे दोबारा थर्ड सब्जेक्ट के साथ चलते रहना चाहिए इन अ लूप, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए थर्ड सब्जेक्ट से आप जब पढ़ेंगे ना तो आपका पूरा का पूरा रेशियो 80-20 का होना चाहिए। 80% आज मैं नया पढ़ूंगा तो 20% पुराना पढ़ूंगा, ये वाला रेशियो कंटिन्यू होना चाहिए। पर मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, मैं हर चीज बस नई नई पढ़ रही थी। मैं लास्ट के 15 डेज में भी नए नए कॉन्सेप्ट सीख रही थी। तो यार मेरा अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग था ना वो बहुत ही खराब था। मैं जो चीज जानती हूँ, समझ गई हूँ, उसको ही और ज्यादा अच्छे से डीप में समझना मेरे लिए करियर वाइज में बहुत ज्यादा ग्रोथ ला सकता है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को बस ऊपर ऊपर से चीजें समझ में आ रही है, बस हो गया काम, मैंने यही किया यार, हाँ ठीक है, ये ऊपर ऊपर से तो समझ में आ गया, बेसिक तो आता ही है ना, चले यार आगे बढ़। यही गलती की। आप जितना भी ज्यादा डेप्थ में घुस सकते हो ना, जितने भी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, ये ऐसा क्यों आया, ये वाला नंबर ऐसा क्यों आखिर, तो आप और ज्यादा ग्रो कर सकते हो उस चीज के अंदर। तो आप ना बहुत ज्यादा कंटेंट को बहुत अच्छा कंज्यूम करोगे। तो दिस इज नंबर 1 कि मेरा अप्रोच में बदलती पढ़ने का, मैं और भी ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करती। बट टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वाली चीज कर सकते हो, बट मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे लिए इतना ज्यादा टाइम निकालना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट आप जितनी जल्दी CFA देने के बारे में सोचते हैं ना उतना ज्यादा अच्छा है। सो गाइस पता है आपको रिवाइज कैसे करना चाहिए? आपको रिवाइज एवरी वीक करना चाहिए या फिर आपको रिवाइज करना चाहिए हर एक चैप्टर को। अब मैं बताती हूँ व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस। सो गाइस लेट्स से आप एक प्रेप प्रोवाइडर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करती थी कि मैं नया चैप्टर पे मूव ऑन कर जाती थी। नहीं, एक चैप्टर खत्म हो गया ना तो अब मेरे को ब्रेक लेके सबसे पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और सेल्फ स्टडी खत्म करनी चाहिए, सो दैट ये वाले चैप्टर को मैं बाय बाय कह सकती हूँ, ठीक है। बट अगर लेट से आप इस वाली सिचुएशन में नहीं हो कि आपका अभी तक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप बीच में ही कहीं हो, तो मेरे को उस एक दिन बैठ के जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है सब कुछ पुराना बैठ के रिवाइज करना चाहिए। पर मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस नया कंटेंट कंज्यूम करती गई और पुराना भूलती गई।
ऐसे काम नहीं चलने वाला है गाइस। तो आपको ना ये वाली चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने एक और गलती क्या की थी, स्टार्टिंग में ना मैं बहुत स्लो जा रही थी, तो मैं मस्त नोट्स बना के चल रही थी, एक्सट्रीम डिटेल नोट्स बना रही हूँ, कहीं मेरे को चीजें समझ में आ गई एकदम ही छोड़ दे रही हूँ। गाइस क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स आपके जरूर होने चाहिए और फास्ट नोट्स होने चाहिए। मैं क्या कर रही थी, वो स्लो नोट्स, मतलब यार टू बी वेरी फ्रैंक, आई बी वेरी वेरी ट्रू, आप कितने भी अच्छे नोट्स बना लीजिए, लास्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, नो डाउट। पर यार आपके जितने ज्यादा शॉर्ट नोट्स होंगे ना, वो आपको उतना ज्यादा हेल्प करेगा। मैंने पता है लिटरली पूरा का पूरा जो भी श्वाइजर बुक्स में और जो भी सर पढ़ा रहे होते थे, पूरी की पूरी राम कथा मेरे नोट्स में लिख रखी थी। मैं पूरा का पूरा चैप्टर बैठ के पढ़ रही हूँ, एक ही चैप्टर 10-10 पेज का है, फिर क्या फायदा, वो तो क्रिस्प नोट्स हुए ही नहीं ना यार, वो तो मेरा और ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने ये वाली बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सो गाइस ये सब चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आपको ये वाली चीज की गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपना अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए मोर देन द पासिंग वाला थिंग। ऑब्वियसली जब आप अच्छे से लर्न कर रहे हो तो पास भी हो ही जाओगे, ठीक है। पर मेरे माइंड में आधे से ज्यादा टाइम यही चलता रहता था, यार अगर मैं फेल हो गई तो, यार अगर मैं पास हो गई तो। ये वाली चीज से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। सो गाइज मैं एक प्रेप प्रोवाइडर से ही पढ़ती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं ना पता नहीं क्यों वेट करती थी कि यार मेरा कोई डाउट सॉल्व कर दे। मैं अपनी तरफ से कोई खास इनिशिएटिव नहीं लेती थी। कहने का मतलब देखो यार, आई बी वेरी ट्रू, होता क्या है ना, आप कितना भी ज्यादा किसी पे भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ना, इन द वे लाइक मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, ठीक है, मेरे पास एक स्टडी पार्टनर भी था उस पॉइंट इन टाइम पे, तो मैं उसी पे डिपेंडेंट रहती थी, यार इसका आंसर बता, इसका आंसर बता। मैं खुद से कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेती थी। अगर मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया कि मैं किसी एआई टूल से जाके पूछूं या फिर कुछ और करूं। और हम लोगों का कैसा रहता था डाउट सॉल्विंग में, हम लोगों को एक पर्टिकुलर डे बता दिया जाता था, लेट्स से एवरी थर्सडे यू कैन पोस्ट योर डाउट्स। यार मेरे को डाउट तो अभी आ रहा है, मैं तो भूल भी जाऊंगी थर्सडे तक, है ना। मैं नोट डाउन नहीं करती थी, और नोट डाउन भी किया तो मेरा डाउट एग्जैक्टली क्या था फिर मैं तब तक भूल जाती थी एग्जैक्टली मैं कैसे उस चीज को वो करूं। और प्लस यार जब आप बहुत बड़े ट्यूटर से पढ़ते हो ना, वो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता आपके डाउट्स के अंदर। वो क्या करते थे, एक वीडियो बना देते थे पूरी की पूरी, और उस वीडियो को देखो और फिर आपको उसका आपका क्वेश्चन का डाउट मिल जाएगा, और उस वीडियो के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, फिर उसमें एक क्वेश्चन आपका भी होगा। तो यार ये बहुत ज्यादा हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। तो बेस्ट यही है कि एकदम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। अपने आजकल तो एआई टूल्स आ गए हैं, कैसे भी करके उस वाली कॉन्सेप्ट को अगर डाउट आ रहा है तो तभी का तभी क्लियर करो, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। मैं क्या करती थी, अरे कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, बाद में पढ़ेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बस बाद में करते 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 हो गया मेरा कल्याण, ठीक है। तो गाइस इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको अपने एआई टूल्स बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देना चाहिए, और जितना भी ज्यादा हो सकता है आप एआई टूल्स पे ही डिपेंड होके पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि यार आप लेट से किसी ग्रुप का पार्ट हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कब आंसर आएगा यू नेवर नो, ठीक है। तो यार देयर आर मेनी वेज टू फाइंड योर आंसर। अगर आपके प्रेप प्रोवाइडर्स ये सब बहुत अच्छे हैं, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में नहीं ऑफलाइन कोचिंग मतलब 1-to-1 पर्सन वाली कोचिंग लेते हैं तो और भी अच्छा है आपके लिए, है ना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली पूछ सकते हो उस टाइम पे। तो ये सब चीजें हैं, तो आप भी ये वाली गलती मत करना, तभी के तभी देन एंड देयर अपना डाउट सॉल्व करो। अब मैंने अपना डाउट सॉल्व कर भी लिया है ना, तो यार एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि मैंने उस डाउट को लिखूं और उस डाउट का सोल्यूशन क्या था वो भी लिखूं, ठीक है, और मैं क्या गलती कर रही थी वो भी लिखूं। तो होता क्या है ना, मैं ये वाली गलती कर रही थी इसलिए मेरा आंसर ये आ रहा था, लेकिन मैं ये वाली गलती जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने मेरे को ऐसे सॉल्व करके दिया, ही इज डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिफरेंट थिंग। तो ये वाली चीज का जब आप वो करते हो ना एनालिसिस, तो आपको समझ में आएगा आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। मैं मैनेजमेंट फी कैलकुलेट कर रही हूँ, पर यार मैंने तो ये ओपनिंग बैलेंस की जगह क्लोजिंग पे कर दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कर सकते हो। वो वाली का भी एक मिस्टेक शीट्स की नोट बनानी चाहिए, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं बनाई थी। एज आई सेड, पूछ लो मुझसे जो पूछना, मुझे तो सब आता है, बस हो गया, पूछ लो। फोकस ऑन एथिक्स। सो गाइज मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी ना, मैं काश मुझे कोई बता देता कि यार तो कोई सब्जेक्ट ढंग से पढ़ या मत पढ़, लेकिन एथिक्स जरूर पढ़ लेना। सो गाइज अगर हम देखेंगे तो हम लोगों का वेटेज वाइज भी एथिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, लेकिन मैंने एकदम लास्ट में जाके उसकी पढ़ाई की। मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है और बहुत कचरा कर दिया था मैंने एथिक्स के साथ। टू बी वेरी फ्रैंक, एथिक्स इज द सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा आपको लॉजिकल रीजनिंग मांगता है कि भाई आपको समझ में आनी चाहिए कॉन्सेप्ट, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आप तब भी एथिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि यार मैंने एथिक्स को बिल्कुल एकदम लाइट ले लिया था।
मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि मेरे माइंड में आ गया था यार इसमें तो सिर्फ 100 क्वेश्चन दिए हुए सीएफए के करिकुलम। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, मैंने जल्दी से अपना एथिक्स पढ़ लिया और फिर मेरे पास आज के 5 डेज भी रहेंगे तो भी मैं खत्म कर लूंगी। इस वाले जोन में थी मैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। स्टार्टिंग से ही आप जितने क्वेश्चन एथिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग ना यार इतना ज्यादा बुक्स के अंदर आ जाते हैं ना, हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड से एकदम ही दूर हो जाते हैं, ठीक है। आपको काम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर करना है पूरा का पूरा फाइनेंस का, लेकिन हम लोग बुक्स के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, एटलीस्ट जब सीएफए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कि हम लोग ना फाइनेंस वर्ल्ड से रिलेट करना ही भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ। आप इक्विटी के अंदर स्टॉप लॉस और ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब तक यार आप ग्रो में जाके, जेरोधा में जाके खुद से स्टॉप लॉस अपना सेट नहीं करते हैं, या फिर अगर आप अपना स्टेप अप एसआईपी नहीं कर रहे हो, या फिर आप इंडस्ट्री एनालिसिस तो पढ़ रहे हो, कंपनी एनालिसिस तो पढ़ रहे हो, पर ये वाली चीज को आप सच्ची में देख ही नहीं रहे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसा बिहेव कर रहा है, कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसा बिहेव कर रहा है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री तो अभी नीचे चली गई, मैक्रो एनालिसिस ऐसे परफॉर्म कर रहा है, तो क्या फायदा। तो मुझे यही सेम चीज रियलाइज हुई कि यार अगर मैंने ऐसे सीएफए लेवल 2 क्लियर कर भी लिया ना, उसकी लिटरली कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल मॉडल्स, वैल्यूएशन मॉडल्स, मैक्रो एनालिसिस, ये सब चीजें मैं कब सीखूंगी। इफ आई रियली वांट टू, दिस इज द टाइम। सो गाइस, इसी वाली चीज को सोचते हुए समझते हुए मैंने अपनी इक्विटी रिसर्च सीरीज शुरू की थी, जहाँ पे मैं ऑपरेशंस एनालिस्ट से लेके पूरा का पूरा अपनी प्रोफाइल को शिफ्ट करना चाहती हूँ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में। तो इसीलिए मैंने सीएफए भी करना शुरू किया था, और मैं पूरा का पूरा अपनी जर्नी इस वाले चैनल पे बेसिकली दिखाती हूँ। सो गाइज, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो मेरी जर्नी देखने के लिए, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो सीएफए का जो मैंने चैलेंज दिया था 120 डेज का, कैसे कंप्लीट किया, क्या हुआ, वो सब जानने के लिए, तो गाइज अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने उस दोस्त को जल्दी से जल्दी वीडियो भेज दो जो सीएफए करने का सोच रहा है पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और ये वाली गलती ना करे, तो आप उसको जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।